नमस्ते व्यूअर्स, मैं रेखा वर्तवाल फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो नए साल से रिलेटेड है, तो होपफुली यू लाइक। जो इस प्रकार है, अब फिर नया दौर आने वाला है। अब फिर नया दौर आने वाला है। अब कुछ नया सोचूंगी और इस बार कुछ नया करूंगी और इस बार कुछ नया करूंगी। पिछली बार भी सोचा था पर कुछ कर ना पाई। पिछली बार भी सोचा था पर कुछ कर ना पाई। अपनी उम्मीदों की ऊंचाइयों को मैं छू ना पाई। अपनी उम्मीदों की ऊंचाइयों को मैं छू ना पाई। वो दौर और वो समय ना जाने हाथों से कब रेत की तरह फिसलता गया। वो दौर और वो समय ना जाने रेत की तरह हाथों से कब फिसलता गया। मेरे रास्ते तो ना बदले पर सब कुछ बदलता गया। इस बार पहले से ही पूरी तैयारी करूंगी। ये दुनिया, ये जमाना जंग का मैदान है। तो मैं भी पूरी ताकत से लड़ूंगी। अब फिर नया दौर आने वाला है। अब कुछ नया सोचूंगी और इस बार जरूर कुछ नया करूंगी। बहुत तंग किया और बहुत सताया था मुझे उस दौर में। चारों ओर मुश्किलों और दुश्मनों के शोर ने अकेला खड़ा कर दिया था जिंदगी के इस मोड़ पे और खूब भिगोया था गमों की बारिश के बादल घनघोर में। पर अब समझ लिया मैंने कि तुम्हारे तीरों के वेग कितने तेज हैं। वो भी सच्चे नहीं होते जो दिखते नेक हैं। समझ लिया मैंने कि आंख मूंद कर विश्वास करने से क्या फायदा होता है। इस समाज में जो जैसा है दिखता है वैसा नहीं होता है। तो अब हर कदम फूंक फूंक कर चलूंगी। अब फिर नया दौर आने वाला है। अब कुछ नया सोचूंगी और इस बार जरूर कुछ नया करूंगी। देखते ही देखते नए साल का आरंभ हो गया और मेरी परीक्षा का समय भी प्रारंभ हो गया। हर मुश्किल मुझे छोटी लगने लगी जब मैं अपनी मंजिल की ओर तेजी से दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जब मैं थकने लगी तो पीछे मुड़ के यही सोचने लगी। सब कुछ तो मिल गया, लगता है यही मेरी जिंदगी की नई भोर है। पर सब कुछ पाकर भी क्या फायदा जब मन में फिर भी इच्छाओं का शोर है। तब जाकर ये माना कि ये सब काम मन का है। सब मन का खेल है। मन शांत तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान। मन अगर शांत तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान और मन अशांत तो हल्की सी हवा भी भारी तूफान। तो सारी कविता का यही है सार। नया पुराना कुछ नहीं, मन ही सबका आधार। तो अब सबसे पहले अपने मन पर ही काम करूंगी। अब फिर नया दौर आने वाला है। कुछ नया सोचूंगी
और इस बार ज़रूर कुछ नया करूँगी और इस बार ज़रूर कुछ नया करूँगी। थैंक यू। तो ये छोटी सी कविता थी मेरी, होपफुली आपसे कनेक्ट कर पाई हूँ। तो इस कविता के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर न्यू ईयर में हम लोग अपनी एक नई नई चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे, एक ऐसा प्लान बनाते हैं, पर वो सक्सेसफुल होता नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं इस समय हम ऐसा चेंज लाएंगे अपनी लाइफ में, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, पर एक टाइम पीरियड जो स्पेंड होता रहता है उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारा जो लाइफ चल रही है वो सेम रूटीन में चल रही है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा चेंजेस लाने के लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। उसके लिए आप वेट क्यों करना है, न्यू ईयर का वेट क्यों करना है? नया पुराना कुछ नहीं होता है, सब अपने मन का खेल है। अगर हमें कोई चेंजेस लाने हैं तो हम कभी भी ला सकते हैं, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो हमारे पास है उसमें भी खुश रहना सीखना चाहिए। नया नया उसमें ऐड ऑन कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। और ये नया साल, सबसे बड़ी बात, ठंड से बचिए, ठंडा बहुत हो रहा है। और इस नए साल में होपफुली ये आपके लिए बहुत अच्छा ईयर रहे और जो आप सोचते हैं वो आप कर पाएँ अपनी लाइफ में। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।